करने वाले हैं क्रमचय संचय से ही रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए तब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। अंकों 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का उपयोग करके इन नंबर्स का यूज करके आप 3 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हो कुल टोटल, और 3 अंकों की कुल सम संख्याएं कितनी बना सकते हो, 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं कितनी बना सकते हो, 3 अंकों की संख्या जो 4 से आरंभ हो, मतलब 4 से जो स्टार्ट हो, आप ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हो। 3 अंकों की संख्या जो 3 से आरंभ हो और 5 से अंत हो, ऐसी 3 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हो जो 3 से तो शुरू हो और वो 5 पे खत्म हो, और 3 अंक की संख्या जो 5 से विभाजित हो, यानी जो 5 से कट जाए। तो सबसे पहले आप ना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या से मतलब है ये नंबर से इनका यूज करके अब 3 अंक की संख्या, जैसे कि मैंने 1 बना लिया, 2, 3, 4, 8 मैंने बना ली, 4, 3, 2, ठीक है, 8, 6, 7, 8। इस तरीके से आप इन नंबर्स का यूज करके 3 अंक की कितनी संख्या बना सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है इजी तरीके से सॉल्व करना, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 अंक की संख्याएं बनानी है तो हमें टोटल 3 बॉक्स बना लेने हैं। ओके, 3 बॉक्स बना लिए हैं। हमारे फर्स्ट बॉक्स पे हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, इनमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चॉइसेस है। माना हमने 2 लिया होगा तो अब हमारे पास कितनी 6 चॉइसेस है, और उसके बाद माना हमने 4 लिया होगा तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बची है, 5। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 6 5 जा 30 और 37 जा 210। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। सबसे पहले तो हम देखते हैं 3 अंक की संख्याएं बनानी, तो हमें बॉक्स तो 3 ही बनाने पड़ेंगे। तो हमने ये 3 बॉक्स बना लिए हैं। अब अगर वो 1 अंक की संख्या पूछता, सम संख्या, तो वो तो अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है, 2, 4, 6, 8 ये होती है। बट 3 अंक की बनानी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका वंस प्लेस देखना पड़ेगा। यानी ये वंस प्लेस, इकाई का स्थान देखना होगा। अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई के स्थान पे ये नंबर्स होंगे तो वो हमारा इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टेंस और 100 प्लेस पे क्या है, सिर्फ वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो वो हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। तो अब हम इस साइड से नहीं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इवन नंबर होने के लिए यहाँ पे इवन होना जरूरी है। यहाँ तो कुछ भी हो चलेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस है, कि कितने चॉइसेस है इवन होने की। तो इवन नंबर कौन कौन से है, 2, 4, 6, 8, यानी 1, 2, 3, 4। कितने हैं हमारे पास, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। यानी हमारे पास इस बॉक्स में इन 4 में से ही कोई एक नंबर आ सकता है। और अगर इवन चाहिए है तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 4। ओके, तो अब इन 7 नंबर्स में से एक नंबर यहाँ पे आ गया। नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास 4 है, ये वाला 4 नहीं आया, ये नंबर ऑफ चॉइसेस आया कि हमारे पास 4 चॉइसेस है, 4 में से कोई भी अक्षर यहाँ पे आ सकता है। तो हमने माना कि हमारा 6 आया होगा, ठीक है, 6 आया होगा। तो अब सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइसेस है। तो अब यहाँ पे कोई भी 2 नंबर आ चुके हैं। तो अब हमारे पास थर्ड बॉक्स के लिए कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। सिंपली कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आएगा 120। 5 6 जा 30 और 34 जा 120। ओके, अब 3 अंकों की कुल विषम संख्या है। सिंपली जैसे ये सॉल्व किया, सिमिलरली वैसे ही ये सॉल्व होना है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या होने के लिए भी हम लास्ट वाले बॉक्स को ही देखें, क्योंकि 3 अंक की संख्या, और 3 अंक की संख्या तब विषम होगी जब उसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले बॉक्स में नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, कितनी विषम संख्याएं आ सकती है, 1, 2, 3। हमारे 1, 2, 3 हमारे पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस हैं। यानी या तो इसमें 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या 7। यानी इन 3 में से ही कोई एक अक्षर यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 3। उसके बाद माना हमने यहाँ पे हमारा आया होगा 5 आया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी चॉइसेस है सेकंड बॉक्स के लिए, हमारे पास 6 चॉइसेस है। थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस है। सिंपली इनका भी मल्टीप्लाई कर देना है, 90। ओके,
जो 4 से आरंभ हो। अब हमें 3 अंक की ऐसी संख्या बनानी है जो अपनी 4 से स्टार्ट हो। कोई बात नहीं, 3 बॉक्स बना लिए। 4 से स्टार्ट हो, यहाँ पे 4 कितने बार है, 1 टाइम है, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है, 1। चलो यहाँ पे 4 तो आ गया। अब सेकंड बॉक्स के लिए कितने हमारे पास चॉइसेस बची है, 6 बची है, देन 5, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो आंसर 30। अब 3 अंकों की संख्या जो 3 से आरंभ हो और 5 से अंत हो, हमें कितनी अंक की बनानी है, 3 अंक की बनानी है। हम 3 बॉक्स बना लेंगे। 3 से आरंभ हो यानी 3 कितने बार है, एक ही बार है, तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस एक ही है। लास्ट 5 से क्या हो, अंत हो, तो 5 कितने बार, एक ही बार है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हुई, 5। अब यहाँ पे कोई भी 2 नंबर आ चुके होंगे, यानी कोई भी 2 क्या, 3 आया होगा, 5 आया होगा। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस बची है, 7 थे, 1 और 1 यहाँ आ गए, कितनी, 5, यानी हम सिर्फ 5 ही बना सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 3 से आरंभ होगी और 5 से अंत होगी। ऐसे सिर्फ हम 5 ही संख्याएं बना सकते हैं। 3 अंकों की संख्या जो 5 से विभाजित हो। अब 5 से विभाजित होने के लिए क्या रूल होता है, 5 से विभाजित, 5 से सिर्फ वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है या विभाजित होता है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, ओनली 5 है, तो 5 है, यहाँ पे 5 ही होना चाहिए, है ना। तो 5 कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस है, 5 आने की, सिर्फ एक ही 5 है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है, 1। हमारे पास सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे सिर्फ 5 आ सकता है। अब 5 तो आ गया, तो अब 7 में से सेकंड बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस बची, एक नंबर आ गया, तो 6 चॉइसेस बची है, 5 बची है, यानी 30। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है, फिर मैं एक बार रीड कर देती हूँ। यदि विभिन्न रंगों के झंडे उपलब्ध हैं तो 2 झंडों का उपयोग करके 3 झंडों का उपयोग करके अब कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 5 रंग के झंडे हैं, फ्लैग्स है, जैसे कि ये हमारे झंडे हो गए, यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे 5 अलग अलग कलर के हमने झंडे लिए हैं। ओके, तो जैसे कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये ग्रीन है एंड ये येलो है, ठीक है। तो हमें इन 5 झंडों का यूज करके, यदि विभिन्न रंगों के झंडे उपलब्ध हैं, 5 विभिन्न रंगों के, अगर मैं इन झंडों का यूज करके आपको दो का यूज करके आपको संकेत बनाए, जैसे कि मैंने देखा बताया कि जैसे कि ये मेरे गेट है, ओके, मुझे यहाँ पे फ्लैग लगाने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार, मुझे 2 फ्लैग लगाने हैं, तो रेड एंड ब्लू ले सकती हूँ मैं, एक बार यहाँ रेड लगा दूंगी, यहाँ ब्लू लगा दूंगी, हो सकता है मैं ब्लू एंड व्हाइट ले लूँ, हो सकता है मैं ग्रीन या व्हाइट ले लूँ। तो आप ऐसे 2 रंग के झंडों का यूज करके कितने तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितने तरीके से आप फ्लैग लगा सकते हो किसके झंडे का यूज करके। चलिए, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 2 झंडे का उपयोग करके, आपके पास 5 अलग अलग रंग के झंडे हैं, 2 झंडे का उपयोग करके आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कि आपको रेड एंड ब्लू लगाना है या ब्लू एंड व्हाइट लगाना है या ग्रीन एंड रेड लगाना है, आप कितने संकेत बना सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लास्ट वीडियो में बताई हुई है, तो हम उसी से आज इसको सॉल्व करेंगे। 2 झंडे का उपयोग करके हमें कितने संकेत बनाना है, तो पहले हमने 2 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब फर्स्ट बॉक्स में हम पहला झंडा कौन से कलर का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 झंडे हैं, तो हमारे पास 5 चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है कि हम इन 5 चॉइसेस में से, यानी 5 झंडों में से कोई भी एक झंडा यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5। अब माना हमने रेड झंडे का यूज किया होगा, ठीक है, रेड झंडे का यूज किया होगा, तो अब सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 4, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 4 झंडे ही बचे हैं, हम इन 4 का ही यूज कर सकते हैं सेकंड वाले गेट पे फ्लैग लगाने के लिए। इन 4 का झंडों का यूज कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 4। ओके, तो अब हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 20, यानी हम 20 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग हम 20 कॉम्बिनेशन के फ्लैग लगा सकते हैं। रेड ब्लू हो सकता है, ब्लू ग्रीन, येलो व्हाइट, रेड ब्लू, इनमें ऐसे 20 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और अपने फ्लैग लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने
सेकंड क्वेश्चन पे 3 झंडे का उपयोग करके, अब 3 झंडे का यूज करना है तो सिंपली आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, पहले हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है, 5 झंडे हैं तो 5 रहेंगी। माना रेड आया होगा तो अब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 4। माना हमने येलो आया होगा, अब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 3 है। हम 3 में से ही कोई एक झंडा यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो बस सिंपली 5 × 4 × 3 60, 5 4 जा 20 और 23 जा 60। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे है कम से कम 2 झंडे का यूज करके आप कितने संकेत या कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कम से कम 2 झंडे का मतलब ये है कि आप जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें आपको कम से कम 2 झंडे तो लेना ही है। आप एक झंडे का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेरे ये जो गेट थे, मैं यहाँ पे 2 फ्लैग लगा सकती हूँ, मैं 3 भी लगा सकती हूँ, 4 भी लगा सकती हूँ, 5 भी लगा सकती हूँ। कम से कम 2 है ना, तो कम से कम 2 तो होना चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन एक फ्लैग आप नहीं लगा सकते हो। आपको इन 5 अलग अलग रंग के झंडों का यूज करके कॉम्बिनेशन बनाना है। आप दो झंडे का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, 3 झंडों का भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो, 5 का भी बना सकते हो, लेकिन आप एक का नहीं बना सकते हो। तो कम से कम 2 झंडे का यूज करना है तो हम पहले 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 झंडे का, फिर हम 3 झंडों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, प्लस हम 4 झंडे भी लगा सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 है ना, तो हम 2 झंडे का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 3 का भी, 4 का भी और 5 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 झंडे का यूज करके हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए, 20। तो ये हमारा 20 ये आया। 3 झंडों का यूज करके हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 60। ये हमारा 60 ये था। अब 4 झंडों का यूज करके हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो हमने सबसे पहले 4 बॉक्स बनाए हुए हैं। तो पहले वाले बॉक्स में हमारे पास कितनी चॉइसेस है कि यहाँ पे कितने फ्लैग, कौन कौन से फ्लैग हम ले सकते हैं। हमारा मन है हम 5 में से कोई भी एक फ्लैग ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। इनका इंटू कर दिया 120 प्लस। अब 5 झंडों का यूज करके हमें क्या करना है, संकेत बनाना है। यानी हमें 2 गेट थे, यहाँ पे हमें 5 झंडे लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 5। चलो रेड लगाया होगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बची, 4। चलो हमने ये येलो व्हाइट लगाया होगा। अब 3 ही चॉइसेस है हमारे पास, चलो ये भी हो गया। अब हमारे पास 2 चॉइसेस बची हैं, अब ये भी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइसेस है, एक ही झंडा लगा सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 120 इज इक्वल टू, यानी 2 झंडों का यूज करके हम टोटल 20 कॉम्बिनेशन यानी 20 तरीके से झंडे लगा सकते हैं। 3 झंडों का यूज करके हम 60 तरीके से इनको लगा सकते हैं, और 4 झंडों का यूज करके हम 120 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 5 झंडों का यूज करके भी हम 120 कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। टोटल इनका टोटल करेंगे तो 320। ओके, अब आपसे क्रमशः संचय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे खुद से ही। मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।